तो इस चुनाव में आपको क्या संभावनाएँ दिख रही है? देखिए विपिन जी, ये चुनाव और चुनाव की अपेक्षा सर्वथा भिन्न होगा। सर्वथा भिन्न ये होगा कि जैसे 2015 का चुनाव एनडीए वर्सेज महागठबंधन था, सिर्फ आमने सामने का था। इस बार का चुनाव सिर्फ आमने सामने नहीं होगा, बहुकोणीय चुनाव होगा। एक तो एनडीए है ही 4 पार्टियों के साथ, महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, माले सब कोई है ही। पप्पू यादव की पार्टी है, चिराग पासवान ने अलग से अपना ताल ठोका हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा ओवैसी के साथ हाथ मिलाकर बहुजन समाजवादी के पार्टी कर रहे हैं। तो इस बार का चुनाव बहुकोणीय चुनाव होगा और वो आमने सामने कुछ ही सीटों पर में होगा। अमूमन अधिकांश सीट पर में बहु लीजिए। ऐसा नहीं है कि चिराग एकदम नए हैं। चिराग को राजनीति में आए हुए 7-8 साल हो गए हैं। पिछले 2014 के लोकसभा के समय से वो एक्टिव थे। 2 बार से वो एमपी भी हैं और 2019 से ही पार्टी का संचालन उनके जिम्मे में है। तो आप जो कह रहे हैं उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। स्टेट है, 2366 उद्योग है, दिल्ली में 2480 उद्योग है, मध्य प्रदेश में 4099 उद्योग है। एक तरफ हर जगह जो समुद्र से दूर का जगह है वहां उद्योग बढ़ रहा है। और अगर अपने बिहार का अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2013-14 में हमारे यहाँ 3132 उद्योग थे, जो 17-18 में घट करके 2881 हो गए। मैंने पिछले 5 साल में 251 उद्योग बंद हुए हैं। सीवरेज चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, मैं आपको सरकार इंसेंटिव देगी। तो सरकार को तो अपनी नीति बदलनी होगी ना। और ये कहते हैं कि हम समुद्र से दूर, अब समुद्र से दूर आपके बगल में यूपी है ना। आपको तो कंपेयर अगर किसी से करना होगा तो आपको यूपी से कंपेयर करना होगा ना। यूपी में आज जी। के अगर कंपेयर करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि 129 इंडस्ट्रियल एरिया यूपी में है, 89 जी। इंडस्ट्रियल पार्क है और जी। 30,000 एकड़ जमीन इंडस्ट्री के नाम पे यूपी गवर्नमेंट ने मार्क किया हुआ है ना। कोरोना काल में 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंग्लैंड, दक्षिण कोरिया और जापान से आया है। ठीक है ना। उन्होंने अपने यहाँ एक तरफ हमारे यहाँ कि हम रोड दे देंगे, बिजली दे देंगे, इससे तो पेट नहीं भरेगा विपिन जी। उस सब चीज से उठना पड़ेगा। सबसे पहले रोजगार चाहिए। रोजगार तभी आएगा जब आप उद्योग लगाइएगा। उद्योग लगाइएगा तभी रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू होगा तभी आपका प्रदेश का विकास होगा। उसमें मुद्दा क्या होगा? विकास पे चुनाव लड़ा जाएगा या फिर जात पे लड़ा जाएगा? देखिए, कायदे से लड़ना चाहिए था चुनाव विकास पे, लेकिन आज अगर मैनिफेस्टो देखें तो नीतीश जी के मैनिफेस्टो जो 7 निश्चय पार्ट 2 है, उसमें उद्योग और रोजगार के ऊपर में कोई विशेष प्रभाव नहीं, प्रकाश नहीं है ना। आज मान लीजिए तेजस्वी जी का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें वो 10 लाख नौकरी पहले कैबिनेट की बैठक में उनके पहले सिग्नेचर से देने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि 10 लाख नौकरी देने के लिए 1,20,000 करोड़ का पैसा कहां से आएगा। एजेंडा में अपने मैनिफेस्टो में कोई एक लाइन कुछ नहीं कहा कि हम इतनी फैक्ट्री लगाएंगे। बिना फैक्ट्री लगाए बिना रेवेन्यू आए तो हो नहीं सकता। और नीतीश जी का आपको बताया ही। तो विकास और रोजगार, ये दोनों में तो हमें फिर निराशा दिख रही है कि हमें चाहे इन दोनों में से किसी की सरकार आए, वो रोजगार और उद्योग, इस दोनों पर वो तो किसी ने नहीं कहा ना। आज अगर सबसे बिहार की सबसे बड़ी समस्या है कि साहब हम तो, हमारे पास अगर नौकरी अगर हो बिहार में तो हम क्यों बिहार से बाहर जाएंगे। तो हम नौकरी करने के लिए बाहर जाएंगे ही, इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर जाएंगे ही, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो कोटा जाएंगे ही, हाई स्टडीज करनी है तो बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली जाएंगे ही। तो अब चाहे पढ़ाई के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, नौकरी के लिए हो, तो ये सब तो कोई अपने मैनिफेस्टो में नहीं उठाए। बीच में आपको याद होगा कोरोना, कम से कम जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं एनडीए और महागठबंधन, उन दोनों को इस पर में ही फोकस करना चाहिए था और इस बार का चुनाव जाति पाति से हट करके इसके ऊपर लड़ना चाहिए था।